So as you think this thing this way, so what is Absolutely. your take on Agniveer? It's a very controversial question you ask. Yeah. Whereas you look at Pakistan, Pakistan complete लड़ाई पाकिस्तान को सामने खड़ा करते हुए चाइना ने लड़े, टर्की ने लड़े. Right. I'm not giving a doomsday prediction. I'm not creating a negative aura. But what I want to say कि this for 88 hours of जो war हुआ है, this is an eye opener. This is giving us few more lessons. What are those lessons? One or two I will just briefly tell you. Yeah. The most important lesson is an eye opener for us that सर फॉर एन आर्म फोर्स ऑफिसर किस टाइप की पर्सनालिटी या करेक्टरिस्टिक एक पर्सन में होना चाहिए, या फिर आप लोग उनको ट्रेन करते हो? Okay, Naveen, it's a very important question you asked me. क्योंकि बहुत यंगस्टर्स जो आजकल नौकरी ढूंढ रहे हैं, सो दे रियली डोंट नो अबाउट आर्म फोर्सेस. क्योंकि एक तो इतनी जानकारी है ही नहीं है आउटसाइड में, एज यू नो इट. सो see, most of the youngsters who are coming to join armed forces as an officer, जवान की बात हमने अभी पीछे किया था. यस भाई. ऑफिसर सिलेक्शन के लिए जो जो यंगस्टर्स तैयारी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इफ दे आर ऑलरेडी फ्रॉम एन आर्मी फैमिली, उनको थोड़ा बहुत पता है कि हाँ ये सब चीज देखा जाता है. लेकिन मोस्टली यू फाइंड पीपल हु आर कमिंग टू जॉइन आर्म फोर्सेस, दे फील ये एक एग्जामिनेशन है और एग्जामिनेशन के लिए हमने पढ़ के जाना है और वी विल गिव द बेस्ट सोल्यूशन, जो सबसे बढ़िया होना चाहिए. सो इस चक्कर में क्या होता है, पीपल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द आंसर्स, क्वेश्चंस, सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करना है, ये क्वेश्चन मेरे से पूछेगा तो क्या आंसर देंगे. अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब एंड ऑल दिस मल्टीमीडिया में देयर आर सो मेनी पीपल सिटिंग टुडे हु आर मिसगाइडिंग द यंगस्टर्स. And in the bargain, when they start studying for SSB, that is Service Selection Board interview, it gets into a pattern called coaching. Now, what is coaching and training में फर्क क्या है? Which I keep telling whenever I get a chance. No, हर forum पे मैं यही बताते रहता हूँ. Coaching means spoon feeding Right. your mind with answers, like you are learning from a textbook. You are learning a question and the answer you are preparing already in the mind कि मैंने जाके ये क्वेश्चन पूछे थे, आंसर देने हैं. Right. सो आप एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो व्हेन यू आर डूइंग कोचिंग. बचपन से अभी तक हम लोग यही करते आए फॉर राइटिंग एग्जामिनेशन. सो अवर माइंड इज ट्यून्ड एंड कंडीशनड टू डू कोचिंग Right. एंड वी फील वेरी वेरी कंफर्टेबल क्योंकि हमने आंसर पकड़ के जा रहा है. Exactly. तो एसएसबी इज ए टोटली डिफरेंट बॉल गेम बिकॉज it is not an examination. Then what is it? It is a assessment of your personality, that too military leadership personality. Okay. समझ गया? तो हर सिविलियन के पास थोड़ी मिलिट्री लीडरशिप पूरा होता है, नहीं होता है. नहीं होगा. So what we are looking at, we are seeing you as the raw material. From this raw material, I will make a finished product. And finished product is armed force officers. So when you come to SSB, I am looking at you like the way a potter looking the clay. एक पोटर है, कुंभार, वो क्ले में क्या देखना चाहता है? वो देखना चाहता है इसमें इम्प्यूरिटीज कितनी है, प्योर क्ले कितनी है. अगर प्योर क्ले अच्छा है, थोड़ा बहुत इम्प्यूरिटी है, आई एम हैप्पी. क्यों? उसके आगे जो मेरा जो प्यूरिफिकेशन जो प्रोसेस है उसमें मैं ठीक कर दूंगा एंड आई विल मेक ए ब्यूटीफुल पॉट. बढ़िया टेराकोटा बना दूंगा मैं. बिल्कुल. लेकिन शुरू से ही मेरे को जो मिल रहा है उसमें मिट्टी ज्यादा है, इम्प्यूरिटीज ज्यादा है, क्ले थोड़ा सा ही है. व्हाई आई शुड टेक यू? बिकॉज मेरे प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा ना. Right. वो अच्छे चीज भी नहीं बनेंगे. सो आई एम लुकिंग एट द फिनिश प्रोडक्ट व्हेन आई एम सीइंग यू एट द एसएसबी. Right. अब क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स टुडे हु आर कमिंग टू एसएसबी, दे आर गेटिंग कंडीशन टू बी द बेस्ट परफॉर्मर्स. इसकी मतलब वो सारे कोचिंग करके आ रहा है. देयर आर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ कोचिंग एकेडमीज इन इंडिया, एज यू नो, एसएसबी कोचिंग एकेडमीज. Yeah. वो क्या करते हैं, बच्चे को तैयारी कराता है कि ये क्वेश्चन पे ये आंसर देना है, तूने ये सिचुएशन में ऐसे कर लेना, ये
पिक्चर देखेगा तो ये स्टोरी लिखना है, सो व्हाट विल हैपन, यू हैव बिकम स्टीरियोटाइप्ड। समझ गया? तो इंस्टेड ऑफ रिवीलिंग योर ओन माइंड, इंस्टेड ऑफ रिवीलिंग योर ओन एटीट्यूड, आप अपनी पर्सनालिटी नहीं प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को किसी और की पर्सनालिटी के पीछे छुपा रहा है। सो यू आर वेयरिंग ए मास्क। सो मोस्ट ऑफ द कोच्ड कैंडिडेट्स जो कमिंग टू एसएसबी, दे आर वेयरिंग एन आर्टिफिशियलिटी, एक आर्टिफिशियल मास्क पहन के आ रहा है एंड ट्राइंग टू हाइड बिहाइंड द इंस्ट्रक्टर्स पर्सनालिटी। एग्जैक्टली। समझ में आए? तो मैं आपको देखना चाहता है, मैं आपकी एटीट्यूड देखना चाहता है, आपकी मॉरल वैल्यूज देखना चाहता है, आपकी दिमाग में कितनी लॉजिकल माइंड है देखना चाहता है, आपकी बिहेवियर, इज इट चीयरफुल, आर यू स्ट्रेस प्रॉन, ये सब देखना चाहता है। दिस आर ऑल क्वालिटीज, राइट। और आई वांट टू सी कि कैन यू हैव द राइट कॉन्फिडेंस टू डील सिचुएशन, आर यू स्ट्रेस प्रॉन, कन्फ्रंटेड विद ए क्राइसिस इन लाइफ, ये सारी चीज मैं देखना चाहता है। लेकिन आप मेरे को उसकी जवाब नहीं दे रहे। क्या कर रहा है, आप उसको हाइड कर रहे हो, आपकी पर्सनालिटी को आप हाइड कर रहे हो, एंड यू आर गिविंग मी द टॉट पर्सनालिटी विच इज बाय योर इंस्ट्रक्टर्स। एग्जैक्टली। तो व्हाट विल हैपन, यू आर प्रोजेक्टिंग एन आर्टिफिशियल इमेज ऑफ योरसेल्फ। लाइक आप एक बुर्का पहन के मेरे सामने बैठे हैं, जो आप हो नहीं वो आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर वो ट्रू कैरेक्टर आपका बाहर निकल के आएगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं। दैट इज द पॉइंट। दिस इज द रीजन दैट आज के दिन में सिलेक्शन इज अबिसमली पुअर। सिलेक्शन रेट इज 4% to 5% in the officer selection. ओनली 4%। 100 बच्चे में 4-5% ऑल ओवर इंडिया में, मैं एक साल के एवरेज बता रहा हूँ। जब भी एग्जामिनेशन लिखता है 2-3 लाख, अभी और एनडीए की बात बताता हूँ मैं, एग्जाम लिखते हैं 3-4 लाख पीपल एटलीस्ट वन टाइम। सिलेक्शन, रिटर्न एग्जामिनेशन ही बहुत कम पास होता है, ठीक है, और रिटर्न के बाद में वैकेंसीज ओनली 450 वैकेंसी पे है, फिर रिडक्शन करके एलिमिनेट करके वी हैव टू सेलेक्ट आर्म फोर्स ऑफिसर्स। सो द पॉइंट इज 4 to 5% ही मिलता है एज ऑफ नाउ। इट इज नॉट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, इट्स नॉट साइक्रोसैन, बट मिलता वही है। क्यों? मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स टुडे आर बैडली कोच्ड, मीन्स they are artificially behaving, which they are not. Okay. So the moment we see that you are artificially behaving there, you're not giving out your mind, your answers, your attitude, your value systems नहीं दिखा रहे आप fraud है, मतलब fraud personality हो गया ना, Right. I will drop you. And who is a selection board? We are 3 experts sitting there. One is a GTO, that means group testing officer. Second is a interviewing officer, and the third is a psychologist. So what are we doing? We are peeping into your personality using 3 different techniques of seeking your personality, 3-dimensionally seeing your personality. That's why it's called prismatic approach to your personality in the SSB. That's a very interesting, unique system we are following. Very scientific, very transparent. There is no room for mistakes there. No room for any fraud in the system, selection system. So we got SSB, this is called Service Selection Board. So interview time is almost 5 days. 5 days? Yes. First day we have a screening process. There are 2-3 psychological tests for it. Screening process में ही हम 70% कैंडिडेट को वापस भेज देता है, 30% रह गया। उस 30% को another 4 days का सिलेक्शन प्रोसेस में डालेंगे। First day is psychology day. Psychologist will scan through you, different methods which we can discuss later. Second and third day में group testing officer will scan through you. You will be handed over to the group testing officer, all the candidates. Now we have a method of doing it. We got few indoor tasks and outdoor tasks, 11 tasks total करके we will scan through you. Okay. Now इसकी बीच में देयर इज एन इंटरव्यूइंग टेस्ट ऑल्सो। तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या करता है, ही विल इंटरव्यू यू फॉर 40-45 मिनट्स to 1 hour टाइम। सो ऑल द 3 हैव सीन थ्रू द कैंडिडेट थ्रू डिफरेंट डायमेंशंस, थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। फाइनल डे, कॉन्फ्रेंस डे में वी ऑल वुड हैव मेड ए पेन पिक्चर ऑफ योर पर्सनैलिटी विदाउट कंसल्टेशन।
I have seen your personality, other person seen you, other person. So three-dimensionally, we have made pen pictures separately, independently. Conference day, that's the last day. Before we call the candidate, we will discuss your personality amongst ourselves. Then we see, are you a clearable candidate or not? Okay. Now, what is being seen, that is also very interesting thing. 15 qualities of your personality हम देखेंगे आप. 15. 15. Okay. So these 15 qualities हर लीडर को जरूरत नहीं पड़ता है, मिलिट्री लीडर को जरूरत पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, करेज इज वन ऑफ द वेरी मेजर क्वालिटी. आप बताओ, करेज बाहर का जो कन्वेंशनल लीडर घूम रहे, बहुत पॉलिटिकल लीडर भी है, कॉर्पोरेट में भी लीडर्स हैं, करेज की क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है. क्या करेगा करेज से? भाग जाते हैं पहले से ही वो. There are two types of courage. No, there are three types of courage actually. Moral courage, mental courage, and physical courage. There are three types of courage. अब किसी का भी जरूरत नहीं है to become a leader outside. But in military leadership, if you don't have courage, you are a failure. So I will not accept you. Obvious है. You will fail the nation. There you have to exhibit your moral courage also, physical courage also, and mental courage also. And all these courages are not highly trainable also. So, out of these 15 qualities, there are certain qualities or core qualities. What is core qualities? Embedded qualities in your own personality. कहाँ से मिलेगा ये? From your childhood, from your parentage, from your genetical factors. Exactly. From your school, from your environment. आपने कुछ embedded character बनाया हुआ है. That we call core qualities. ओके. अब कोर क्वालिटीज ट्रेनिंग में इंप्रूव तो नहीं ज्यादा होगा, थोड़ा बहुत आप 19-20 होगा. तो हमारा जो सिलेक्शन टाइम पे उसमें बहुत जोर देते हैं हम लोग. सर्टन सेट ऑफ क्वालिटीज है, दे आर कॉल्ड ट्रेनेबल क्वालिटीज, विच मीन दे आर हाईली ट्रेनेबल. एग्जाम्पल, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की जो फ्लुएंसी हाईली ट्रेनेबल है. आपको मैं 1 साल में आपको मैं कोचिंग कर दूंगा, आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत बढ़ जाएंगे. आपको मैं चाइनीज सिखाऊंगा 1 साल में, तो हाईली ट्रेनेबल है वो. सो अगर दीज ट्रेनेबल क्वालिटी थोड़ा कमजोर भी हो, बट योर कोर क्वालिटीज आर वेरी गुड, मतलब अप्रिशिएबल है, Yeah. हम आपको सेलेक्ट करेंगे. क्यों? आगे एकेडमी में ले जाके 1 year, 2 year, 3 years की ट्रेनिंग देना है ना. उस ट्रेनिंग टाइम पे बाकी क्वालिटीज को हम बढ़ा के फाइनल प्रोडक्ट को बढ़िया करेंगे. सो सिलेक्शन में ये कोर क्वालिटीज को ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. ट्रेनेबल क्वालिटीज को भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 की फर्क है. पार्डेंट. बट कोच बंदे जो आता है उनमें दोनों नहीं होता है. क्यों? वो अपने, ही इज नॉट गिविंग प्रोजेक्टिंग हिज इमेज ना, वो अपनी इंस्ट्रक्टर की इमेज दे रहे हैं मेरे को. Obvious है. तो मेरा सिलेक्शन प्रोसेस ही फेल कर रहा है ना वो. बिल्कुल सही बात है. दैट इज व्हाई वी राइट इन देयर डोसियर very poorly coached candidate. Okay. And we don't select them. And आज की दुनिया में 90-95% बच्चे ऐसे गलत ट्रेनिंग कोचिंग करके आ रहा है. So the candidate doesn't require coaching for SSB preparation. They need training. Even IAS के लिए भी, सिविल सर्विस के लिए भी कोचिंग चाहिए. क्यों? वो तो सब्जेक्ट पढ़ेगा, वो सब्जेक्ट के ऊपर जोर है, पर्सनालिटी के ऊपर इतना जोर नहीं है. फाइनली दे हैव एन इंटरव्यू ओनली, 1 hour की इंटरव्यू, 1.5 hour इंटरव्यू में डिसाइड कर देते हैं किसको सेलेक्ट करना है. दे डोंट गो इनटू योर पर्सनालिटी द वे वी आर डूइंग फॉर 5 days. Exactly. So we got a very intricate and scientific process of selection of armed force officers. क्यों? They have to be the best. We cannot compromise on their quality because they are the people who will safeguard this nation against all enemies. We are the sentinel of this nation. Sentinel, guardian angels. Exactly. हम guardian angels हैं. हम compromise नहीं करेंगे when we are selecting. सर, जो आज की जनरेशन के जो यूथ आपके पास जब आता है ट्रेनिंग के लिए, तो उनके अंदर बेसिकली किस टाइप के क्वालिटीज़ की कमी होती है? क्योंकि आज का यूथ जो है वो ज़्यादातर थोड़ा सा सेंटिमेंटल है, चीज़ों को लेके थोड़ा इमोशनल ज़्यादा है. तो इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके माइंड में ऑलरेडी आया होता है. Absolutely.
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चलो अभी डिफेंस प्रिपरेशन तो मैंने स्पेशलाइजेशन में बोला, बट एज ए यूथ इफ यू वांट टू बी लीडर इन लाइफ, बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू मस्ट स्टॉप कॉपीइंग फ्रॉम अदर्स। और बहुत अच्छा पॉइंट आपने नवीन ने बोला कि देखो आज की जमाने में जो आई वाज टेलिंग अर्लियर आल्सो, राइट, दिस यंगस्टर्स टुडे दे डोंट हैव अ रीडिंग हैबिट। आपने देखोगे एक पेज से ज्यादा पढ़ने की पेशेंस नहीं है। अब ये सिर्फ यंगस्टर्स नहीं है, हमारा भी हालत वही हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे हम भी अडॉप्ट हो रहे हैं उसी जैसे सिचुएशन के लिए। सो रीडिंग हैबिट एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज एज ऑलमोस्ट डेड। इसलिए आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया इज ऑलमोस्ट फिनिशिंग। प्रिंट मीडिया नुकसान में जा रहा है अभी। न्यूज़पेपर कोई पढ़ता ही नहीं है, आज की यंगस्टर्स कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। दे वुड लाइक टू सी न्यूज़ फ्रॉम यूट्यूब और फ्रॉम सम न्यूज़ चैनल इफ एट ऑल दे वांट टू डू इट। अब क्या हो रहा है कि बिकॉज देयर इज नो रीडिंग हैबिट, दे आर नॉट इंप्रूविंग देयर वोकैबुलरी। अभी इंग्लिश बोलेगा नहीं तो आप इंटरनेशनली कहाँ काम करेंगे? अब कितनी भी आप स्वदेशी बात करें, आप हिंदी पढ़ेंगे, हम तो इंडियन है, ये सब ठीक है, लेकिन इफ वी हैव टू एक्सेल इन द वर्ल्ड वी हैव टू नो द इंटरनेशनल लैंग्वेज और नॉट। सो इसकी इंपॉर्टेंस हम भूल नहीं सकते ना। सो इफ यू वांट टू बी कन्वर्सेंट इन इंग्लिश, यू वांट टू एक्सेल इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड, इंटरनेशनल अरेना, आपको इंग्लिश के ऊपर मास्टरी करना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन फॉर इट। अब क्या हो रहा है, नोबडी राइट्स एनीथिंग दीस डेज। लिखने की आदत ही बंद करी। आपने देखा होगा कोई लिखता कुछ नहीं है। पहले चिट्ठी लिखते तो वो भी नहीं है, अभी टाइप होता है, खत्म ही होगा, सब टाइप हो रहा है। सो ये टाइप की सबसे बड़ा खतरा पता है क्या? सब कुछ स्पेल चेक में जा रहा है, ग्रामर भी एडजस्ट हो रहा है। अब आगे जाके चैट जीटीपी तो आपकी पूरा पैराग्राफ ही बन के डालेगा, आपकी पूरा सब कुछ बना के डालेगा। आप सोचने के पहले आपके लिए सोचेगा वो। एग्जैक्टली आपका सोचने का काम खत्म। आप सिर्फ एक क्वेश्चन डालना है कि मेरे लिए एक लेटर बना लो, वो लेटर बना के दे दिया, ठीक है। तो व्हाट हैज हैपेंड, आवर इमेजिनेशन पावर और हमारा कैपेबिलिटी ऑफ आवर ब्रेन टू प्रोड्यूस क्रिएटिव कैपेबिलिटी है, वो डिमिनिश होता जा रहा है among youngsters basically now. Since they don't read anything, their English is abysmally not very good enough. They can speak okay, but then creatively बोल नहीं पा रहा है। Like if I ask them, example बता रहा हूँ आपको मैं, एक graduate boy English में, I tell them okay, write 2 pages about चंडीगढ़, लिख नहीं सकता। लिखेगा तो 50 मिस्टेक होगा। एक पैराग्राफ बनाने नहीं आता ठीक तरह से, न उसमें फुल स्टॉप है, न उसमें कोई पंक्चुएशन है। आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल होता है सर। ये सब क्यों हो गया? ये आपको उनकी गलती नहीं है। ये एजुकेशनल सिस्टम इज डिग्रेडेड फर्स्टली। क्यों? एक तो अपने एग्जामिनेशन पैटर्न ही बदल दिया, न कोई प्रोज राइटिंग है कहीं भी, सब ये ऑब्जेक्टिव टाइप पे आ गया। सो बच्चे क्यों पढ़ेगा? सो यू आर प्रॉम्प्टिंग, द सिस्टम इज प्रॉम्प्टिंग देम टू बी लेजी। ये यंगस्टर्स की गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है। एजुकेशन सिस्टम इज डिग्रेडेड। I will not blame the youngsters for this. It is we are responsible. क्यों? Our generation has made this system. You cannot start blaming youngsters for this, no. Right. आप उनको उसी में फंसा दिया अभी हम लोग, है कि नहीं? आप लिखता कुछ नहीं है बच्चा, उनको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो he can't do creative writing. आप कोई चीज मन में है, आपके कोई थॉट्स है, और हमारा एक प्रॉब्लम और बताता हूँ मैं आपको। हमारे जो थॉट्स है ना, वो हमारी मदर टंग में होता है। आई एम ए मलयाली, मेरे थॉट्स मलयालम में आता है पहले। देन यू मे बी यू आर फ्रॉम योर हिंदी बेल्ट, तो योर थॉट्स विल कम इन हिंदी नेचुरल। राइट। नाउ उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है आपको। हाँ, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। अब वो इंग्लिश के लिए कन्वर्शन मन में होने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना। बिल्कुल। सो यंगस्टर्स की जो सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है, लैंग्वेज नहीं है अंदर, वोकैबुलरी नहीं है, वर्ड्स पावर नहीं है, तो कैसे बनेंगे? तो what happens? They start stammering. They're not able to write proper. हिंदी इंग्लिश कंफ्यूजन हो रहा है। हिंदी भी ठीक तरह से नहीं बोल पा रहे अभी, क्योंकि बोलने की आदत बहुत कम हो के लिखने की आदत हो गई। वो भी वर्चुअल वर्ल्ड में। Now, how do you अभी आज की यंगस्टर्स देखो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेशन मोस्टली थ्रू वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड, राइट। तो सर एक चीज, रियल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। So what is happening, कि their power of expression
विच वी कॉल क्रिएटिव राइटिंग, जो मन का जो थॉट प्रोसेस को क्रिएटिवली लिखने की और बोलने की जो क्षमता है बहुत कम होते जा रहा है. दैट इज द रीजन एसएसबी में जाते हैं. आई कम बैक टू एसएसबी ओनली, बट हर जगह में ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अब उधर क्या है, आपको सोच के कुछ लिखना है या कुछ सोच के बोलना है, फंस रहा है. एक तो नॉलेज नहीं है, क्योंकि रीडिंग हैबिट नहीं, तो नॉलेज कहां से आएगा. और सेकेंडली हर चीज देखना है तब उनको समझ में आता है, कुछ पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो 3 डायमेंशन में जो थॉट्स नहीं जा रहा है. सो व्हाट विल हैपन, एग्जाम की बाहर जाके आपको कुछ काम करना है, किसी बोलना है, कोई काम समझ के करना है, यू नॉट एबल टू डू इट. तो सर ये सारे तो उनके, चलो हमने बात करी है कि उन जितने जो आज का यूथ है उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं. यूथ की कमी नहीं है ये, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट ने गपला कराया है जो हमें उनको मिल रहा है, क्योंकि वो उसको एजुकेशनल सिस्टम हैज रियली मेड देम. तो आपका जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो हाँ जी. कितने टाइम का होता है, क्या क्या चीज़ आप सिखाते हो, करवाते हो, और क्या मतलब कुछ घंटों की होती है, फिजिकल वर्कआउट भी होता है, मेंटल भी होता है, तो किस टाइप का होता है? It's a very good question. You see, now what is happening is we have a basic leadership training for 2 weeks. 2 weeks. That is very less actually speaking, क्योंकि किसी की पर्सनालिटी 2 हफ्ते में तो चेंज तो नहीं हो सकता. Obvious है. लेकिन when they go for SSB, these 2 weeks is going to give them a jolt and make them understand कि अभी रट्टा नहीं चलेगा, हर चीज मेरे को सोच के बोलना होगा. So what we do in these 2 weeks is to change their attitude towards the SSB process and make them understand this is not an examination anymore. You are no more a student, and there is not an examination. So they have to change their complete personality to a new interface. Just before becoming an armed force officer, they have to become a gentleman cadet and a lady cadet. तो हम इनको बोलते हैं, देखो अभी आपको हर चीज समझना है, उसको इंटरप्रेट करना है, अपने लॉजिक से सोचना है, लॉजिक को बढ़ाना है. आपको नॉलेज नहीं तो कैसे लॉजिक होगा? लॉजिक इज एन आउटपुट ऑफ नॉलेज ओनली. सो यू हैव टू इंप्रूव योर नॉलेज ऑल्सो. देन यू हैव टू इंटरप्रेट द सॉल्यूशंस, एंड व्हेन यू इंटरप्रेट यू विल फाइंड द सॉल्यूशंस आर मेनी. ठीक है. नो व्हेन यू फाइंड मेनी सॉल्यूशंस, यू नीड टू नाउ home on to the best solution. The best solution is what? Easily done, effectively done, and safely done. So ये 3 चीज के ऊपर मद्देनजर रखते हुए they have to come to a solution. So this is the process of leadership. ये सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं है, हर लीडरशिप की प्रोसेस यही है. ये जिंदगी के लिए लेसन है, ये सिर्फ स्टूडेंटशिप के लिए लेसन नहीं. It's not for an examination. This is a process of mind you have to start adopting if you really want to be leader in life. तो हम लोग ये बेसिक लेसन सिखा देता है हमारे इंस्टीट्यूट में. Okay. और क्या करेंगे हम, क्योंकि 2 हफ्ते में तो समटाइम्स इट इज नॉट इनफ, तो हम क्या करेंगे, कैंडिडेट को 2-3 महीने पहले बुला देते हैं, 2 weeks किया, देन वी चॉक आउट ए प्रोग्राम फॉर देम टू कंटिन्यू एट होम. वी रीऑर्गेनाइज देयर लाइफस्टाइल. फिर we call them again for a final finishing touch of personality before the SSB. Okay. That is how our selection rate is the highest in the country today. We got 30-35% success rate on the strength we train them. Which means, to be precise, I told you 5% overall Indian selection rate है. Right. उस 5% में 30% मेरा है. We are very proud within these last 20 years of our Olive Greens being conceived, we got more than 8,500 officers in the armed forces of India. Wow. 3rd largest army in the world. Sir, great, sir. The best officers in the world, Indian armed force officers. That is really great, sir. So Good to know. I'm very proud of saying this. I mean, with all kind of humility, but we work because these are our brainchild. मेरे साथ में there are 2 colonels with me who are part of my core team. We 3 are the core team. Colonel Chahal, Colonel DJS Chahal, he's from Armored Corps, and Colonel R.S. Gadiok, he is the senior most among us. He's also from Air Defense. Okay. So we all started this that's institute together because we all are from selection board.
Okay. We were all together in So selection you board Allahabad. already know the process and हाँ, the mindset selection of board the में हम लोग people. पहले से ही थे. We were all selection board members and we are all trained from an institute called DRDO का एक lab है. Yes, right. DRDO का. It is called DIPR, Defense Institute of Psychological Research. उसी से trained है हम लोग. Okay. Nice. Yes. So it is something like we are all done psychology, group dynamics, all from the army itself. We're all qualified. Okay, that is great. तो Yes. सर एक चीज़ थी कि मैं आपकी वेबसाइट रिव्यू कर रहा था, उसमें दिया हुआ था कि जो टाइमिंग है 9 AM to 6 PM, सो इट मींस कि जो पूरा क्लासेस होती हैं, जो प्रोसेस होता है, इस पूरी ड्यूरेशन 9 बजे सुबह 9 बजे शाम को 6 बजे के बीच में रहेगा. I'll tell you this. काइंड ऑफ अ फुल टाइम जॉब. Yes. You know why? Because आपकी पर्सनालिटी को बदलना है. It's like a shock treatment. देखो, ये आप बताएंगे कि ये चीज जो जिंदगी में आप ले एक पर्सनालिटी बिल्डअप हुआ है, उसको चेंज करना इजी नहीं है. No. कुत्ते की पूंछ है वो. बिल्कुल. बहुत मुश्किल है ना. तो पाइप में डालेगा तो वो निकलेगा तो वही हो जाएगा ना. वही होएगा. सो दैट इज अ वेरी बिग हरकुलियन टास्क. तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग 9 ऑनवर्ड्स वी पुट देम इनटू लॉट ऑफ क्लासरूम सेशंस. बहुत कम है, इंटरेक्टिव सेशन से पूरा. We try to improve their communication skill, awareness. Then we take them to the outdoor ground because armed force officer selection में physical fitness is very important. And we have certain individual obstacle task designed जो SSB में भी होता है. Okay. So उसमें rope climbing है, jumping on a ditch है, हाइट से स्क्रीन जंप ऊपर से छोटा हाई जंप भी है उसमें एक नेट के ऊपर से चढ़ना है, बहुत कुछ चीज है. सो देयर आर 2 मेजर फिजिकल एक्टिविटी इन द GTO सीरीज जो 4 दिन की जो सीरियल के अंदर है. Yes, right. एक तो 10 ऑब्स्टिकल कोर्स है, उसमें रोप क्लाइंबिंग भी है. तो आज की बच्चों में 99% बच्चा रोप क्लाइंबिंग नहीं कर सकते. क्यों? उनके हाथ में ताकत नहीं है. ताकत नहीं है. मैं चढ़ के दिखाता हूं बच्चों को. एंड माई एज इज 65. Then I tell them, army is not a job. You're a soldier for life. Yeah. You have to change your personality. You have to become something different than what you are. And a soldier never gets old. Soldier is eternal till such time we die. Exactly. And we don't die fast. Okay, we fade away. We say we fade away. So the youngsters need to understand the ethos behind armed forces. And the ethos is, this is not a job, firstly. This is a commitment to the nation. Yeah. It's a service, human service to the nation. Your job is not a job. It is a commitment to safeguard this motherland from all kinds of enemies sitting around us. And India has got a very unique situation now. 145 crore people today. 140 नहीं, आगे 45 हो गया अभी. Most populous country in the world, the largest democracy in the world. But look at our geographical situation. We are surrounded by enemies. Yeah. There is not a single friendly country in our neighborhood. Right. This is a very serious situation. We don't have any country whom we can depend in a crisis. All around us are enemies, including that small Sri Lanka and even Maldives. अभी Maldives, मोइजू अभी आके दोस्ती बना रहा है, लेकिन अनट्रस्टवर्दी है. वो चाइना की स्टूज है. Right. अनट्रस्टवर्दी है. इससे डिप्लोमेसी ठीक है, लेकिन वी नो द ट्रूथ. सिमिलरली श्रीलंकन प्रेसिडेंट के देशनाइन के ही केम एंड हग तो किया है, बट व्हेन ही टुक ओवर एज प्रेसिडेंट ही फर्स्ट वेंट एंड मेट शी जिनपिंग बिकॉज ही इज अ कम्युनिस्ट. खुद ही कम्युनिस्ट है वो. सो यू लुक एट द countries around us. Myanmar military junta, they are also eating from the hands of Chinese. Bangladesh, they are now getting closer. When Sheikh Hasina was there, we were friendly because she wanted to have a friendly relation with India. That was going well. But once she has been removed and we have given her asylum, the whole country has become hostile to us. They have become closer to China. Yeah. And they are getting closer to Pakistan. Can you beat it? We help Bangladesh to get independent from Pakistan. अभी हम दुश्मन बन गए. अब वो दुश्मन दोस्त बन रहे. ISI was going there and having secret meetings. So you see, again see who are our neighbors. Nepal. Nepal was a Hindu country. भाई थे, हमारे छोटे भाई थे. But what happened in Nepal?
the complete royalty was massacred. It was a kudeta. What is kudeta? Is conspiracy. Chinese orchestrated that kudeta. They killed everybody in the royal family, assassinated them one night, and they made a story कि king पागल हो गया, एक prince था, he shot everybody and he finally shot himself. ये movie story नहीं लग रहा है आपको? Exactly. हैं? Movie होता है ना? And within no time, Prachanda came back, fully trained with all arms and ammunition, and whole communists came and took over the nation. खत्म हो गई कहानी. Right. Nobody is there in our neighborhood, including Afghanistan. आपको पता ही है. सर एक चीज़ बताइए कि जैसे इट्स बीन मोर देन 20 years यू हैव बीन ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स एंड यू हैव बीन ट्रेनिंग टू 20 years. This is 21st year. Okay. We started in 2005. Yes, almost 20. So Two it's decades. more than 20 years का we can Two talk about decades, it. yes. जो स्टूडेंट्स में है, जो माइंडसेट में क्या किस टाइप का चेंज आया है लोगों की फिजिकली और मेंटली अंडरस्टैंडिंग में और स्ट्रेंथ में, टफनेस में? बहुत चेंजेस है, जमीन आसमान की चेंज होते जा रहे Is it हैं. just But you will ask me, is it for good or is it bad? I Yeah, can definitely. assure you, there are a lot of good things happened among youngsters, but certain things are worrying. There is some soft belly also. Now you see, now you look at your own childhood. We were single tasked people. We never could do multitasking. Now you look at these youngsters. 4 चीज इकट्ठा करेगा, इन्हें efficiently करेगा, same time. तो ये मल्टीटास्किंग के जो एक कैपेसिटी ब्रेन में इनको बहुत अच्छा हो चुका है. हमारे से नहीं होते थे. We could do one job at a time. एग्जैक्टली मैं आज भी वही करता हूँ कि अगर 4 काम आए तो सबको 3 को रख के 1 को करूंगा. नहीं कर बट आई पाएंगे. डू दैट बेटर. Yes. And second thing is their knowledge about the whole world technology is much faster than us. They can catch on to a technology much faster than our brain. You see ChatGPT and all, before we realized they started using it. So the point is they're very fast to latch on to any changes in technology. Brain has become specially oriented to do all these things. At the same time, these youngsters mostly, I won't say it's their fault, but the society demanded it probably, become more materialistic. Values are diminishing. Everyone wants to, reap success without really slogging for it. तो fast track पकड़ना चाहता है सभी. And as I've told you, this reading habit, since it is not there, their imagination power is suffering. This is a very major thing which I notice. And their creative mind, like creating their own opinion into words and, thoughts and ideas. ऐसे नहीं कि सभी में ऐसे नहीं है. Majority of youngsters में problem है. लेकिन you will find genius children. There are children today, they are genius. You look at NASA, 37% scientists Indians. Now you look at Americans, कितनी कुछ project चल रहा है, you will find Indian, dominance, youngsters. Yes, right. H1B1 में सारे youngsters भरे हुए. So ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ youngsters की सारी हालत खराब है, but you have to see whatever the best brain, still they are going out. तो brain drain जो हो रहा है, time for them to come back. But majority देखो उनको they are not been decently employed. Now you still tell me a graduate क्या नौकरी मिलता है उसको बाहर? 4th class employee जॉब भी नहीं मिलता है. Yeah, exactly. रेलवे 4th class की अभी जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकला 1 लाख की प्लस यंगस्टर्स अप्लाइड, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट से MBA है, डॉक्टरेट है एक हो. तो बताओ ये कंडीशन इंडिया में. और कोई बोलना नहीं चाहता है कि इधर अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू है. यू लुक एट इंजीनियर्स, एवरी ईयर lakhs of engineers are coming out. Lakhs. Where do they get absorbed? So lot of them are पैसे थोड़ा बहुत है तो वो बेच बाज के बाहर जाना जा रहा है. They're going out, but there also they are getting disappointed now. Yeah. All the countries are started kicking back them. Now migrant problem हर जगह पे हो रहा है ना. So though all European countries and American, UK, they are suffering. But that is not because of us. We are only adding to their efficiency. They're suffering because of terrorism. Because all these migrants के साथ में terrorist गुजरा है. Yeah. That is the problem. सर एक चीज़ देखिए कि अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ एंड देयर वाज सो मेनी टॉक्स अबाउट दैट ऑपरेशन.
और अब स्लोली वी पीपल स्टार्ट फॉरगेटिंग अबाउट कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब चीज़ें चल रही हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि इज एवरीथिंग इज गेटिंग सेटल डाउन, और ये सब चीज़ें एक बड़े तूफान से पहले की शांति है या कुछ हो Nothing is सकता है? dungy dory, to be very fact. I'm not giving a doomsday prediction. I'm not creating a negative aura. But what I want to say कि this for 88 hours of जो war हुआ है, erupted. I mean, suddenly happened without realizing it got ceasefire also. God's grace. This is an eye opener. This is giving us few more lessons. What are those lessons? One or two I will just briefly tell you. Yeah. The most important lesson is an eye opener for us that when the chips are down, when we are in dire need of help, nobody will give us help. So ये कितनी जो डिप्लोमेटिकल तमाशे चल रहे हैं, ये सब फ्रॉड है. When it comes to brass tacks, there is nobody who is standing like a rock behind us. Okay, that is the first. That is the first lesson. Russia, it was a very trustworthy friend. Abhi bhi hai. I'm not saying Russia is also among these people, but Russia has become weakened. 3 years of war with Ukraine, unexpectedly they got caught into that war because they thought कि एक हफ्ते की बात है, छोटा सा कंट्री, तुच्छा सा, like a thumb. इतनी बड़ा मेजर सुपर पावर है रशिया. यूक्रेन इज नथिंग. But he never expected Putin that the whole European Union, all NATO countries will put the weight behind it. और NATO countries are having fun क्योंकि बर्बादी हो रही है यूक्रेन में. उनका सिर्फ पैसे लग रहे हैं, वेपन्स लग रहा है. रशिया को भी ज्यादा बर्बादी नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है बॉर्डर में, लेकिन एक्चुअली बर्बादी हुई यूक्रेन को. One of the best nations in the world today it has become shambles. है कि नहीं? तो यूक्रेन को प्रॉक्सी रखे हुए नाटो कंट्रीज आर फाइटिंग रशिया. एक्चुअली रशिया को वीकन कर रहा है. हेंस रशिया इज नाउ वीकेंड. दे आर नॉट वर्चुअली केपेबल ऑफ हेल्पिंग अस. अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सेकेंड पॉइंट. वन पॉइंट इज वी हैव टू लुक आफ्टर आवरसेल्फ. वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट. Second thing is our over dependence of military hardware on other countries need to be immediately curbed. As soon as possible, we have to be self-reliant in all kind of defense productions, Army, Navy, Air Force. कितनी जल्दी हो सकता है उतना हमारे लिए फायदा होगा, उतनी हमारे लिए स्ट्रेंथ बढ़ेगा. क्योंकि still 70% of our military hardware is Russian oriented. Now, ammunition आना है रशिया से, स्पेयर पार्ट्स आना है रशिया से, कुछ तो इधर ही प्रोडक्शन हो रहा है, लाइक ब्रह्मोस वगैरह इधर ही प्रोडक्शन हो रहा है, बट इट्स नॉट इनफ. नाउ रशिया इज नॉट एबल टू हेल्प अस बिकॉज ऑफ 2 reasons. वन इज उनकी फैक्ट्रियां सारी बंद हो रखी है क्योंकि दे आर टोटली इनटू देयर मिलिट्री प्रोडक्शन. वो तो अपने देश करेंगे ना पहले. सेकेंडली, दे हैव एन ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना. देयर मैक्सिमम क्रूड ऑयल वेयर द वर्ल्ड नेशंस आर नॉट बाइंग टुडे, सैंक्शन कर रखी है, they are all diverted to China now. China is buying them, so their national economy is dependent on China. समझे ना बात? अब China is not allowing Russia to help us too much if there is a crisis. Will China allow them? No, not at all. Because China के हाथ में फंसा हुआ है पुतिन, जैसे कि we are unlimited partners. Exactly. So he is in a trap. Catch-22 situation पे आ गया वो. So you cannot expect much from them now. Now who will help us? Now you look at this, the world, that's what I'm telling, the world is very strange. The kind of diplomacy, totally double standard. The whole world is condemning terrorism. United Nations resolution pass कर रहा है, G20 में pass कर रहा है resolution कि terrorism should be condemned, terrorism should be abolished, we should alienate the countries sponsoring terrorism. ये सब बोलते हैं, बोलने की बात है. When this real war happened within these few days only, the whole world stood with Pakistan. Americans stood with Pakistan openly. China तो है ही पहले से, they are unlimited partners. और जनरल मुनीर अभी गए थे चाइना में. You know what he was saying? Our relationship is higher than Mount Everest, deeper than Pacific, and sweeter than honey. एक्चुअली वही हो रहा है. अब बताओ, चाइना इज हैप्पी.
China is happier to weaken India. They are using Pakistan Indirectly. naturally. Okay. Similarly, Turkey also. Yeah. सर एक और चीज़ पॉइंट आ रही है कि जैसे एज आवर आर्मी इज गिवन फ्री हैंड नाउ, सो दे आर डूइंग मैनी ऑपरेशंस एंड ओपनली जस्ट रिटेलिंग, openly just responding back to any kind of activity happen at the LOC or LAC. तो टेररिज्म का क्या स्टेटस रहता है कि देखो अभी टेररिज्म विद गॉड्स ग्रेस विद द गवर्नमेंट इन in strength in position here for last so many years 2014 onwards this government has done a very strong stand against terrorism, especially Naxalism is getting abolished almost. Naxalism also was a major issue, right? Internal security problem था, उसको भी खत्म कर रहा है. Like Home Minister is doing a wonderful job. He is eliminating the whole the Naxalist leadership. खत्म कर रहा है. Similarly, Kashmir with the Article 370 repeal, it was the greatest. Amendment happened so far in the Constitution. I feel that way, and I never thought in my life I would be able to see Kashmir as part of India, real state-wise, as a integral part of India. मैंने अभी तक नहीं सोचा कि कोई कर पाएंगे इंडिया में. And that also And this happened, Prime Minister made it possible. and that also happened without a single bullet Yes, fired. and Prime Minister Modi, he had real guts to do it in spite of threat to his life. इसमें कोई डाउट नहीं है. However, उसके बाद में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है. But people also should be standing along with us, ना? अभी in spite of all this effort happening in Jammu and Kashmir, still an element of people are helping terrorists. नहीं तो कैसे पहलगाम हो सकता है? Can it happen without local support? Not at all. It's not possible. So they are trying to open old wounds again and again and again. It is their it is Pakistanis are following an old doctrine they have. You know what is that? Inflicting 1,000 cuts on a giant. This strategy was made by General Ziaul Haq when he was the premier of Pakistan. He created this terrorism, cross-border terrorism, as a policy of the state. State policy बनाया उसने. So he said, in a doctrine, a giant cannot be killed easily. Giant है, भाई India giant है भाई, हमसे नहीं होगा, हम तो छोटा dwarf है. But what we will do, we will inflict 1,000 cuts on the giant and don't allow the cuts to heal. Keep bleeding the giant. Yeah. And one day the giant will fall down. You see? Yes, right. इतनी साल से they are following the same strategy through ISI. तो ये चलेगा. इतनी easy नहीं है ये रुकेगा नहीं है unless Pakistan has been contained. Because this is state sponsored. ये तो होना ही है. Exactly. So we need to be more proactive, we need to be self-sufficient, and we need to focus on the latest technology of war now, like strengthen our AI, strengthen our technology to command the space around us. Now, because China is doing a great, technological advancement in space, virtual world, in their artificial intelligence, they're doing great job. Like they are focusing. They're focusing to improve their armed forces by improving their space controlling agencies. So what? See, that is the reason India also has been announcing earlier that we are going to change even the nomenclature of Air Force. It is no more going to be known as Indian Air Force. It will be known as Indian Air and Space Force. We will move our defense to the space. We have to do it. Yeah, फिर करना पड़ेगा. These are the things we are already doing it. ऐसे नहीं है. I'm saying कि करना है. ये शुरू हो चुका है. So what do you think it is? We are silently doing it. What do you think? Is it the China the major threat for that? Sorry. What do you think? China is the major China is the threat. major threat. 100%, because China needs supremacy, dominance in the area, in the region, and they have a policy of ring of pearls. What is ring of pearls? String of pearls. So what is this? They try and start controlling all the
ocean Neighbor nations, country, neighboring nations control the Indo-Pacific region and slowly start chalking India. They started chalking Taiwan also, if you would have noticed. So ये इनकी state policy है. Slowly start suffocating us. तो कर रहे हैं वो लोग. So indirectly they will fight with us indirectly, not They don't have to fight directly ना. वो तो indirectly fight करने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं. दूसरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना है. यही उनकी लेटेस्ट पॉलिसी. द होल वर्ल्ड इज फॉलोइंग. यूक्रेन के कंधे पे फाइट कर रहे हैं नाटो कंट्री एंड अमेरिकन रशिया के साथ में. रशिया को वीकन कर रहा है. द होल वर्ल्ड इज डूइंग इट. एंड ईरान क्या किया देखो. हाँ बिल्कुल. ईरान हैड फॉट विद इजराइल ऑल दीज इयर्स थ्रू प्रॉक्सी आर्मीज. हमास देखो कहाँ है. हमास इज इन गाजा. दे वर प्रॉक्सी आर्मी ऑफ ईरान. हिजबुल्लाह प्रॉक्सी आर्मी ऑफ ईरान इन लेबनान. हुतीस यमन में है. ये सारी ईरान स्पॉन्सर कर रहे थे. फॉर व्हाट? फॉर हिटिंग इजराइल, बिकॉज दे डायरेक्टली हिट नहीं करना चाहते. ईरान हैज स्टार्टेड हिटिंग नाउ डायरेक्टली. फर्स्टली दे डिस्ट्रॉयड द प्रॉक्सी आर्मी एंड ईरान के पीछे पड़ गए. You know what happened. Yeah, exactly. So what do you think, what is the issue with the recently opened war with Indonesia, not Indonesia, क्या था? You're talking about Thailand and Cambodia. Thailand and Cambodia. You see, it's how India is interested in this. मैं बताऊंगा आपको. इंडिया की इंटरेस्ट ये है कि if you look at their history of both these countries, historically they were Hindu countries. They were both Hindu nations. So you can imagine Hinduism कितनी spread over थे. It got reduced. After Hinduism, Buddhists came and swept over both the countries, and it became Hindu, Buddhist countries. Buddhist country. अब क्या है कि इनकी जो प्रॉब्लम है बहुत पुरानी प्रॉब्लम है. बिकॉज कंबोडिया वॉज ए फ्रेंच कॉलोनी. तो फ्रेंच लेफ्ट इन ए हरी without making a clear demarcation of border. So कुछ temples का कुछ area है. This is there are 200 years of mountain ranges में there are few temples. And maybe you must be knowing also Angkor Wat. Yeah. That was the biggest Hindu temple in the world. Right. Which is in Cambodia. But now it is in dilapidated situation. उधर कोई पूजा नहीं हो रहा है. पहले हिंदू टेम्पल था, उसको बुद्धिस्ट took over, तो they reconstructed some statues and all, but still it is the huge area it's covering. One of the largest temple in the world, made by the Tamil kings. Tamilian kings ने बनाया उसको. Okay, Chola kings. तो वो अभी यूनेस्को स्टेटस मिला हुआ उनको. तो थाईलैंड को प्रॉब्लम ये है कि ये टेम्पल टूरिज्म जो कंबोडिया कर रहा है उसी जैसे इनको कर नहीं पा रहा है, जब उनके पास भी टेम्पल्स हैं. सो बॉर्डर में देयर आर 4-5 टेम्पल्स. उसमें देयर इज ए टेम्पल है, इट इज कॉल्ड प्रियो विहार टेम्पल. नाम से लगा है, आपको पता है हिंदू टेम्पल है ये. डिवेलप्ड कंडीशन, लेकिन इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट. 9th सेंचुरी में बनाया हुआ है. पर देखो कितनी पुराना है. 9th सेंचुरी बनाया हुआ. उस टेम्पल के ऊपर इनकी शुरुआत हो गया झगड़ा, डिस्प्यूट. क्योंकि ये हमारा है, वो एरिया डिमार्केटेड नहीं है. ये बोला हमारा है, तो झगड़ा शुरू से उस समय से. फिर उसके चारों तरफ 3-4 और टेम्पल उसी इलाके के ऊपर ही अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे. तो व्हाट इज दिस फाइट? दिस फाइट इज हेरिटेज. ये हेरिटेज डिस्प्यूट है इनकी. बॉर्डर डिस्प्यूट से हेरिटेज डिस्प्यूट है. सो हाउ इट इज ऑल स्टार्टेड, बिकॉज थाई सोल्जर्स उसी डिस्प्यूटेड एरिया में घूम रहे थे, क्योंकि दोनों की गार्ड्स आती है उधर, दोनों की चेकिंग होता है, पार्टी निकलता है. तो फ्यू थाई सोल्जर्स को एक लैंडमाइन ब्लास्ट हो गया. लैंडमाइन में मर गए ये लोग. तो इन्होंने बोला कि ये तो कंबोडियन आर्मी ने जानबूझ के लैंडमाइन लगाया और हमारे बंदों को मारने के लिए. कंबोडिया रिफ्यूज. जैसे कि नहीं ये तो बहुत पुराना, एक ज़माने में कोई लैंडमाइन किसी ने लगा हुआ है, उस समय का है. ऐसे हुआ भी है. व्हेन वियतनाम वाज अटैक्ड बाय अमेरिकन्स लॉन्ग टाइम नाउ, उधर दे वर लीविंग वियतनाम. वियतनाम में हार गया, वियतकॉन्ग से साथ हार गया ये लोग. चाइना अमेरिकन्स कुड नॉट सर्वाइव द वॉर, कुड नॉट सस्टेन. तो इन्होंने कारपेट बॉम्बिंग किया, थाउजेंड्स ऑफ बॉम्ब ड्रॉप कर दिया. उसमें कंबोडिया का बॉर्डर में भी बॉम्बिंग हुआ है. तो
दे आर टेलिंग कि उस समय का कई माइन दबे हुए अंदर या बॉम्ब दबे वो ब्लास्ट हुआ है. तो इससे शुरू हो गया. देन स्टार्टेड हिटिंग ईच अदर, यू नो. अब क्या है इसमें, एक और कंट्रोवर्सी चल रही है इनके बीच में अभी. क्या है कि अंगोर वॉट है, दैट इज वर्ल्ड फेमस है, टूरिस्ट स्पॉट है. राइट. तो उसी जैसे एक और रिप्लिका अंगोर वॉट बनाना चाहता है थाईलैंड. ओके. ताकि टूरिस्ट इधर अट्रैक्ट हो जाए. सो वो प्रोटेक्ट किया इन्होंने. बोले ये तो चीटिंग है, तुम लोग कैसे अंगोर वॉट बना सकते हैं, हमारा हेरिटेज है, तुम लोग कैसे डुप्लीकेट करेगा. तो उसमें झगड़ा. और कंबोडिया हैज गिवन ए स्टेटमेंट, बहुत हल्ला हुआ कि ये नहीं कर सकते आप लोग, कि कैसे बनेंगे. तो उन्होंने बोला हमने कौन सा अंगोर वॉट बनाया, तो हिंदू मिथोलॉजी में तो हम कुछ भी बना सकते हैं, उसी हिसाब से ट्रेडिशन में बना रहे. वी आर मेकिंग ए लायन सिटी. अरे लायन सिटी की मीनिंग क्या है? लायन सिटी की मीनिंग है कि अंगोर वाट का बेसिक कंस्ट्रक्शन ही लायन सिटी है. नाउ इफ यू लुक एट अंगोर वाट, इफ यू सी द फोटोग्राफ्स आल्सो, यू विल फाइंड जो उसकी गेट है उसमें सारे लायंस बैठे हुए, सेफ गार्डिंग द एंट्री. तो उसको भी लायन सिटी बोलते थे एक जमाने में. ओके. तो ये झगड़ा भी चल रहा है. तो ऑल दीज थिंग्स फाइनली बॉइल्ड इनटू हिटिंग ईच अदर नाउ. एंड इसमें एक पंगा और है. कंबोडिया वेरी स्मॉल कंट्री है, इसमें आर्म फोर्सेस बहुत वीक है. वियतनाम आर्म फोर्सेस वेरी स्ट्रांग, दे गॉट एन एयरफोर्स, F-16 भी उनके पास में. कंबोडिया के पास में एयरफोर्स ही नहीं है, इतनी छोटा कंट्री है. एंड यू लुक एट द इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी 3 times मोर है कंबोडिया से वियतनाम, आई मीन थाईलैंड में. एंड थाईलैंड की पॉपुलेशन इज 4 times मोर देन कंबोडिया. सो वेरी स्ट्रांग कंट्री है ये. तो इनके साथ तो पंगा ये सस्टेन नहीं करेंगे कंबोडिया. लेकिन क्या है, कंबोडिया के साथ में चाइना पीछे बैकअप है. चाइना हर जगह बीच में टांग अड़ा के बैठा ही है. कम्युनिस्ट कंट्री था ना पूरे. तो कंबोडिया इज गॉन थ्रू वेरी बैड टाइम्स. देयर वाज ए टाइम कॉल्ड, इसी उधर कंबोडिया में क्या ना, एक ट्राइबल यू नो रेस है कॉल्ड खोमेर. तो ये ग्रुप की एक, देयर वाज ए 70s में, 74 to 79 आई थिंक, देयर वाज a ruler called Pol Pot. He was an extreme Chinese, direct backup from China. He massacred 2 million Cambodians in these 4 years. 2 million. किसकी मतलब almost 20% of the population को मार दिया उसने. और वो क्यों? हिंदू, ये सेस कि इधर को रिलीजन नहीं चाहिए, मैं तो कम्युनिस्ट हूँ, जो भी रिलीजन की बात करेगा उसको मार देता. अच्छा. पागल था वो पोलपोट. पोलपोट टाइम वाज द मोस्ट ब्लैक हिस्ट्री of the world, not only Cambodia. बहुत, you will find now also, after Pol Pot has gone away, mountains of skulls. You can see photographs now also. Mountains बने हुए skulls से. 2 million year massacre. इन सब बातों के साथ में एक इंसान का नाम बार बार आता है कि जैसे इंडिया की वॉर हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब यहाँ पे भी हुआ, उधर से इराक की लड़ाई हो रही है, वहाँ पे भी है. द वन एंड द ओनली सबका फेवरेट ट्रम्प. वो कह रहा है कि मैंने करवाया है, यहाँ पे सीज फायर करवा दिया, वहाँ पे भी सीज फायर करवा दिया. वो सभी की संधियाँ करवाता फिर रहा है. Great cat. He's a great dad. View on this? He's a great dad of the world. Very unpredictable person. He's purely a businessman. Now, it was a matter of surprise why he is supporting openly Pakistan. In spite of declaring that terrorism is being bred by Pakistan. सबको पता है, पूरा वर्ल्ड को पता है, पाकिस्तान is breeding terrorism, पाकिस्तान is nurturing terrorism, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी करवा रहा है, पूरे वर्ल्ड को पता है. In spite of that, Trump is openly supporting Pakistan. Pakistan general has been invited for a dinner in White House last 2 weeks before only. जनरल मुनीर को बुलाया. जब भी कोई जनरल को कोई व्हाइट हाउस बुलाता नहीं है. कोई जनरल है, इवन ही इज नॉट इवन प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट इवन प्रेसिडेंट, सिर्फ जनरल है, चीफ है. अभी जनरल नहीं है, सॉरी, ही इज फील्ड मार्शल, खुद ही फील्ड मार्शल बन गया. तो फील्ड मार्शल है. सो पाकिस्तान हैज बीन ओपनली फेवर्ड बाय अमेरिकन्स टुडे. सो देयर इज लॉट ऑफ ईव्स एंड बर्ड्स. क्यों हुआ है ये, क्यों हुआ? व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल टू टेल व्हाट इज ट्रम्प की कैरेक्टर दिखाने के लिए. अब अभी पता चल गया कि इट इज बिकॉज देयर इज ए कंपनी विच ट्रम्प्स फैमिली हैज मेड विच इज कॉल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक इंक. ठीक है.
Now this company is a crypto company. This is to enhance or promote cryptocurrency. Okay. ठीक है. अब उसकी 60% शेयर इज ओन्ड बाय ट्रम्प एंड फैमिली. डॉटर, ब्रदर इन लॉ, सबके पास उसकी पूरे शेयर है. नाउ यू लुक एट दिस. पाकिस्तान में सेम टाइम पे अनदर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक क्रिप्टो कंपनी बना गया है. उसका नाम है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, विच इज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड. गवर्नमेंट मनी है उसमें. इट्स ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. नाउ दीज टू कंपनीज आर नाउ कोलैबोरेटेड. ये सब कब हुआ पता है? ऑप सिंदूर हो रहा है उस समय में हो रहा है. ऑप सिंदूर की बीच में लाहौर में देयर वाज अ मीटिंग अमंग ट्रम्प्स फैमिली मेंबर्स एंड सीक्रेटली उनकी, और इधर की जो क्रिप्टो करेंसी की चेयरमैन. एंड हु आर द पीपल हु आर रनिंग क्रिप्टो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल हियर? द कोर कमांडर ऑफ जनरल मुनीर, वन ऑफ हिज फेवरेट कोर कमांडर, हिज सन इज ऑल्सो क्रिप्टो स्पेशलिस्ट. तो ये समझौता हो गया. नाउ यू टेल मी व्हाई ट्रम्प शुड स्टैंड विद इंडिया? वो तो पैसा नजर आता है उसको. वैसे ही इज टोटली मनी माइंडेड पर्सन एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट हिम. ये कंट्री थोड़ी चला रहा है, वो अपनी बिजनेस चला रहा है बैठ के. एंड ही वांट्स टू हैव ए नोबेल प्राइज. तो हर जगह पे जाके बोलता है मैं कर रहा हूं. इधर भी गया वियतनाम, ये थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच में भी जाके उन्होंने दोनों से बात किया. बोले कॉम्प्रोमाइज करो, नहीं तो तुम लोगों के अगेंस्ट में टैरिफ ठोकूंगा. तो नाउ बोथ आर मीटिंग टुडे इन मलेशिया. मलेशिया में जाके अभी उधर सॉर्ट आउट हो रहा है. मुझे तो ये लग रहा है कि अभी हमारी पड़ोस में लड़ाई हो तब भी ट्रम्प का फोन ना आ जाए कहीं भी कि ये भी मैं ठीक करवाऊंगा. और he claimed कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैंने समझौता किया, but we refused. Prime Minister openly said there is nothing like it. Even our foreign minister said, Jai Shankar ji, he said no, it's nothing like that. Yes, he must be having some discussion with Pakistan because Pakistan उनकी बमचम है, चमचा है. We are not. We said we made a ceasefire because of direct request from Pakistan, and that's a fact. Yeah. So the point is, Trump is very untrustworthy. Even his own allies, NATO countries, are also suspicious about his intentions. Nobody can predict what he's going to do. Yeah. Simple as that. So it's a very volatile world politics going on now. Anything can happen anytime. Right. So, sir, as we are moving towards the end of this podcast, Right. बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा हमारा. Right. So, आपने काफ़ी पॉइंट्स के ऊपर से जो व्यूज़ है क्लियर किए अपने भी, और हमारे को नॉलेज भी दी बड़ी जिनके बारे में हमें नहीं पता था. So, any message you want to give to our youngsters? Oh, this is because I feel myself a youngster. So I don't want to say yes. I'll give some advice to youngsters. No, nothing like that. I respect their intelligence. I respect their ingenuity. I wish I was again born as a youngster because the way they enjoy life, we never enjoyed. Exactly. We never could enjoy life the way these guys are doing. But I feel, awareness is something which the youngsters should look into, which we need to put in a little bit of effort. That is the soft belly. Because if your awareness is poor, that's a very major danger which is lurking, which people generally don't know. I would like to tell that this moment of time. You see, suppose say your age is 20. I expect you as an adult. Yeah. But your thought process are not matured enough. Your awareness is not matured enough. Or your, logical mind is not capable of understanding an adult's mind. What will happen? You will have a low mental age. Suppose say you are 18, 19, 20 youngster, like all these youngsters. But when they talk like a teenager. They're like an adolescent. 12 साल 13 साल की जैसे बच्चे जैसे बात कर रहा है, क्योंकि उतनी नॉलेज है, उतनी कॉन्फिडेंस है, या उतनी एक्सपीरियंस है. So what will happen? Which means you finally become a overgrown child. See, so when I interview these children, I am suppose say any interview, not only armed forces, any interview for that matter, if they come for my interview, I am going to see their mental age. Yeah.
when you are 22, 23 as a youngster coming to me as an interviewing, I'm interview candidate है, मैं interviewer हूँ, I would expect a 22-year person sitting in front of me, ना? Yeah, obviously. लेकिन when I see a 12-year-old boy sitting there, I lost interest in you. Yep. Why this is happening? Because of lack of knowledge. Knowledge is not bookish. Knowledge is from the environment. And they don't connect these days. Most of the time they are connecting only with Instagram. Multimedia is only killing their time. And आपने देखा होगा मल्टीमीडिया में क्या है? Entertainment. Exactly. And entertain पे नाम पे vulgarity. आप बताओ 24 आवर्स में 3-4 घंटे आप ये गंदगी मन में डालते रहेंगे, vulgarity in the name of vulgar language इस्तेमाल करना, vulgar चीज दिखा रहा है और उसमें हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हंसी थोड़ी आता है, लेकिन that has become a sick mind now. Now आप गार्बेज डालते रहेंगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट हो गया ना दिमाग, it becomes a garbage pit. Right. Productivity कहाँ से आएगा? Obviously. This is where I find we need to have a check on all these media, all these apps and all, especially the Instagram and TikTok and all. There should be some kind of control. छोटे-छोटे बच्चे भी आजकल vulgarity देख रहे हैं and there is no control. This is a very major concern. Yeah, exactly. सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. आपने इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन डिफरेंट टॉपिक्स पे हमें दी है और डिटेल में बताया है क्या चीज़ क्यों कैसे हो रही है दुनिया में. सो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके. धन्यवाद. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks for listening to me all this while. Not at all, sir. That was a really valuable content. God bless. Thank Thank you, you. Good day.